ये मजेदार न्यूज है, इस पे तुम लोग को मजा आने वाला है। लेकिन पहले एक बार से सेशन को लाइक मारो। तुम लोग यार लाइक वाइक नहीं करते हो, फिर जानते हो फिर। हाँ अरे बिल्कुल सही है। सुनो क्या हुआ है भैया, दिल्ली जो है अब वो पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट सिटी बनने जा रही है। आप कहेंगे है मैम ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ हाँ सुनो तो, पूरी कहानी तो सुनो, ऐसा कैसे हो सकता है। आइए बात करते हैं, सुनिए। केजरीवाल अंकल, आप सबके फेवरेट, हम सबके फेवरेट केजरीवाल अंकल ने बोला है कि दिल्ली जो है इसको हम ग्लोबल सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब ग्लोबल सिटी के रूप में डेवलप कब तक कर लेंगे, ऐसा भी तो कुछ होगा ना। तो इसका लिए बताया गया है, सुनना, दिल्ली एट द रेट 2047। क्या है? दिल्ली एट द रेट 2047। अब दिल्ली वालों के तो मजे ही आ जाएंगे, हैं? दिल्ली वालों के तो मजे ही आ जाएंगे। मैम सही बताओ ऐसा होने जा रहा है क्या? चलो अच्छा, आप सुनो कि कहा क्या है इन्होंने, पहले वो जानना हमारे लिए जरूरी है। देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे गुस्से में बोल रहे हैं कि 2047 तक दिल्ली जो है वो बनेगा ग्लोबल सिटी। और अब अगर मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया, अब तो मैं किसी की भी नहीं सुनता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। समझ गए? अब आओ पूरी कहानी समझो। देखो यहाँ पे केजरीवाल जी ने ये कहा है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं या फिर जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, हम उनके साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ का है वो बेहतर हो सके। दूसरा पॉइंट बोला गया है कि दिल्ली को नंबर 1 बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर किसी चीज का आयोजन किया जाए, यानी कि किसी चीज का क्या इनोग्रेशन किया जाए। तो इन्होंने बोला कि आने वाले टाइम पे ओलंपिक्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, बोली लगाने वाले हैं। कौन से ओलंपिक्स के लिए? 2048 के ओलंपिक्स के लिए दिल्ली बोली लगाएगा कि हमारे यहाँ पे ओलंपिक्स का आयोजन किया जाए। चलो अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला है कि हम ऐसा भी करेंगे कि दिल्ली के अंदर 24/7 वाटर सप्लाई मिले। और ये वाटर सप्लाई कैसा होना चाहिए? प्योर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं यमुना नदी के किनारे है और यमुना नदी का जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है। तो ये बोला। अच्छा चौथा पॉइंट, ये ब्रेकिंग है, ऐसे एस्ट्रिक मार्क लगा लेना और कोई हंसेगा नहीं। समझ में आ गई बात? देखो इंसान करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये चौथा वाला पॉइंट जो है ना, ये थोड़ा सा खतरनाक है। सुनो चौथा वाला पॉइंट ये है, इन्होंने बोला है कि हमारे दिल्ली के अंदर जो सड़कें होंगी वो सड़कें पूरी उसी तरीके से होंगी जैसे कि यूरोप के अंदर आपको सड़कें देखने को मिलती हैं। गजब बात बोली है। इतनी बातें केजरीवाल जी ने बोली हैं और कहा है कि 2000 यानी कि 2047 तक हम ऐसा कर लेंगे, क्योंकि अगले साल इंडिया को 45 ईयर्स पूरे होने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस के। तो इसी बात पे बजा दो ताली, हैं? आ जाओ बात करते हैं दिल्ली के बारे में, कुछ और बातें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा दिल्ली के अंदर अभी क्या बोला गया है। 66% जो यहाँ पे सैलरी इंक्रीज हो रही है ना, कितनी हो रही है? 66%। लेकिन सैलरी इंक्रीज किसकी होने जा रही है? जो यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, यानी कि यहाँ की जो विधानसभा है उस विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी सैलरी को 66% तक इंक्रीज कर दिया जाएगा। दिल्ली जो है इसकी विधानसभा के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल कितनी सीटें हैं? टोटल 70 सीट्स आती हैं और 7 यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर आपको मिलेंगे। अगला पॉइंट, दिल्ली वो राज्य है जहां पे भी हाल ही में बोला गया है कि मेडिकल सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए भी हम एक यूनिट लगाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर लॉन्च करी गई। अगला पॉइंट, दिल्ली के अंदर जो मेट्रो है उसको अभी क्या कर दिया गया? उसको अभी कैशलेस कर दी गई उसकी पार्किंग। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला ऐसा कौन सा मेट्रो स्टेशन है जहां पे पार्किंग जो है उसको कैशलेस कर दिया गया है, तो ये कोई और नहीं, ये कौन हो जाएगी? दिस इज वन एंड द ओनली दिल्ली मेट्रो। ठीक है। अच्छा अब जरा देखते हैं यहाँ पे, बताओ। पहला पॉइंट तो ये मैंने आपको बता ही दिया, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। अगला देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फास्टैग का इस्तेमाल किया जाएगा, यूपीआई का इस्तेमाल किया जाएगा जब आप पार्किंग करने के लिए जाएंगे। तो पार्किंग कहाँ करने जाएंगे? दिल्ली मेट्रो पर। ठीक है, यहाँ पार्किंग करने जाओगे आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका कैशलेस ये काम होगा। अगला पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी यहाँ पे सल्तनत थी जिन्होंने क्या किया था, अपने जो इंस्क्रिप्शंस थे उसके अंदर अरेबिक और नगारी कैरेक्टर का इस्तेमाल किया था। आपको उनका नाम मुझे यहाँ पे लिख के बताना है, फटाफट से उनके बारे में बताओ। तो इनका नाम क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे? कौन सी वाली जगह? तो ये जगह हो जाएगी कुतुब मीनार।
क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार। और दिल्ली के अंदर तो आप जानते ही जानते हैं, सबसे पहली चीज जो दिल्ली के अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम देखें कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली के अंदर आपको मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश बोला है मैंने, स्टेट नहीं बोला है। अगर मैं स्टेट बोलूंगी तो स्टेट में बिहार आएगा, अगर मैं यूटी बोलूंगी तो यूटी में क्या आएगा? दिल्ली आएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दिल्ली को राजधानी का कब दर्जा दिया गया? तो भैया 1911 में बोला गया और 1912 में इसको बनाया गया। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? चलो ये भी बता देते हैं, 1956 में बनाया गया। और अगर गलती से तुमसे पूछ ले कि दिल्ली को एनआरसी का दर्जा कब दिया गया, तो 1992 में दिया गया, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। समझ गए? इतनी बातें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अगला पॉइंट बताओ, अलाई दरवाजा इसको किसके द्वारा बनवाया गया था दिल्ली के अंदर? तो इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। तुम सबके फेवरेट है ये, जब से तुम लोगों ने देखी है मूवी। अगला बताओ, पूछा जा रहा है इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर जो है उसको डिजाइन किया गया था अबू बकर के द्वारा। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि वो कौन सी जगह है जिसको यहाँ पे डिजाइन किया गया था। तो देखो दिल्ली के अंदर क्या है, सबसे पहली चीज तो फिरोजशाह कोटला मैदान है, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम रखा गया है अरुण जेटली जी के नाम पे अभी हाल ही में। इसके अलावा तुगलकाबाद फोर्ट जो है वो भी आपको दिल्ली के अंदर मिलता है। तो ये वाली जो जगह पूछी जा रही है ये क्या है? अलाई दिन का झोपड़ा। क्या? अलाई दिन का झोपड़ा। ये याद रखिएगा, ये पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ये बता दो कि एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी की मेमोरी में अगर कोई चीज, कोई भी म्यूजियम, कोई भी मॉन्यूमेंट बनाया जाता है तो आप जानते हैं उसके ऊपर जो सवाल है ना वो पूछा जाता है। सॉरी, एनआरसी और एनसीआर दोनों ना एक जैसे हो गए, तो नेशनल कैपिटल रीजन है, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, एनसीआर होगा। ठीक है, एनआरसी याद आ रहा है मुझे क्योंकि आसाम चल रहा है ना आजकल बहुत ज्यादा। ओके, आसाम के अंदर जब से ये बोले ना कि 2 चाइल्ड पॉलिसी में लेके आऊंगा, तब से बस एनआरसी चल रहा है। सुनिएगा ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मद्रासी निसारी ये जो है ये किसकी मेमोरी में बनाया गया? लिखा हुआ है भैया यहाँ पे मोहम्मद गौरी की मेमोरी में बनाया गया, लेकिन किसके द्वारा इसको बनवाया गया था? तो इसको बनवाया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा इसको बनवाया गया था। अच्छा, अब अगला पॉइंट, अगला क्या है? जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। अभी हाल ही में इसको कहां पे लॉन्च किया गया था? दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? केजरीवाल जी के द्वारा, ताकि हर किसी को वैक्सीनेट किया जा सके। समझ गए? चलो अच्छा, अगला पॉइंट, अब बताओ, सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए इसमें से कौन से ऐसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे जिन्होंने क्या किया था, कहा था कि रेगुलर करेंसी होनी चाहिए, यानी कि करेंसी सिस्टम को दिल्ली सल्तनत के अंदर शुरू करने वाले सुल्तान का नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है और स्टेट पीएससी के अंदर भी सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया था। ऐसा होमवर्क जो आपको करना है, और इसके बाद में भी आपसे मुलाकात करेंगे 10:30 बजे की क्लास में। और ये ध्यान रखिएगा आपका नया जो बैच है वो 4 से स्टार्ट हुआ था और दूसरा बैच जो है वो आपका नेक्स्ट वेडनेसडे से स्टार्ट होने जा रहा है। टाइमली उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप इन बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो आपका जो डाउट सेशन होता है ना वो जल्दी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है जब आप यहाँ पे इस प्रोसेस का यूज करते हैं, क्रॉप एंड सेंड। ठीक है, ये यूज करेंगे। अच्छा, एसएससी कॉम्बैट, भैया एसएससी कॉम्बैट जो है 22 तारीख को है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है और बस उस पर क्लिक करना है, कृति 10 कोड लिखना है और आप इसको टेस्ट को दे सकते हो आराम से। आप सेशन को एक बार से लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो एंड मेक योर ओन नोट्स। पेपर कैसा हुआ? बीएड का पेपर, एसएससी का पेपर एंड हरियाणा पुलिस का पेपर, तीनों मुझे चाहिए पेपर, एंड पेपर अच्छा होना चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। समझ गए?